वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं न्यू स्टोरी लेके आई हूँ एंड इसका नाम है मेड्यूसा। एंड स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें बॉटम, मेड्यूसा में कौन बॉटम था, सॉरी मैं भूल गई। टॉप ये होंगी, ठीक है। टॉप ये एंड बॉटम जिमिन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एंड स्टोरी की स्टार्टिंग का सीन देखते हैं हम जिमिन को। जो जिमिन है वो 14 इयर्स का बॉय है जो एक बेनिशी है एंड उसको केज में लॉक किया गया। एंड जो उसकी फैमिली मेम्बर्स है वो उसको बहुत बहुत बुरी तरह ब्रूटली टॉर्चर करते हैं जिमिन को। एंड जिमिन के अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई जीने की ख्वाहिश नहीं है। वो करते हैं, विश करता है कि वो जल्दी से मर जाए, लेकिन ये लोग उसको मरने में नहीं देते। वो लोग आते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, उसको बातें सुनाते हैं, उसको इंसल्ट करते हैं। इवन कि उसको पूरे जो रैलम के सामने कई दफ़ा उसको मारा जाता है, उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जाता है, उसकी बिल्कुल जो ना इज़्ज़त पे वो किया जाता है। पूरा उसका बहुत बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है। सर्वेंट से भी बदतर, एक स्लेव, एक प्रिजनर से भी बदतर उसका हाल किया जाता है। एंड देन उसके बाद उसको हील भी किया जाता है। ये लोग उसको हील भी करते हैं। देन उसके बाद अगेन से उसको टॉर्चर करते हैं। एंड देन जब जिमिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो अगेन से उसको हील कर देते हैं। एंड ऐसा क्यों होता है आगे हम जाके जानेंगे। एंड अभी जो जिमिन था उसकी आइज़ में टीयर्स थे एंड वो सोच रहे थे कि वो कब मरेगा, क्यों वो लोग इसको मरने में नहीं देते। एंड आंसर वो भी जानता था कि वो लोग मरने क्यों नहीं देते, क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी। जब जिमिन का बर्थ हुआ था तो एक भविष्यवाणी हुई थी कि जो ओमेगा पैदा हुआ है जब ये 16 ईयर्स का होगा तो जब इसकी बलि दी जाएगी डार्क कैलिन में जब इसकी बलि दी जाएगी वहाँ जाके इसको फेंका जाएगा। वो एक ज्वालामुखी टाइप है। एंड वहाँ जब इसको फेंका जाएगा तो जो वैम्पायर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जिमिन एक बेनिशी एंड वो पैदा हुआ है वैम्पायर्स के उसमें ब्लड लाइन में। तो दैट्स वाई लोग उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं कि वो वैम्पायर्स होके, सब वैम्पायर्स, उसके पेरेंट्स भी वैम्पायर्स थे, तो वैम्पायर होके वो बेनिशी कैसे बर्थ ले सकता है। एंड इस बात की जिमिन को भी आज तक समझ नहीं आई। एंड उसकी फैमिली उसको इसलिए टॉर्चर करती है तो वो सोचते कि ना बस वो जल्दी से मर जाए एंड उसके बलि का टाइम आ जाए। एंड अभी वो 14 इयर्स का, अभी भी 2 इयर्स बाकी है। एंड इसी तरह करते करते अब हो जाता है, टाइम हो जाता है जब वो हो जाता है 16 इयर्स का। एंड देन उस दिन उसको चढ़ाई जाता है बलि के लिए, उसको बलि के लिए लिया जाता है। एंड जो जिमिन सोचता है कि अब उसकी ये सज़ा ख़त्म होगी, उसकी ये लाइफ ख़त्म होगी एंड उसको शायद मरने के बाद शायद पीस मिल जाए या इस तरह करना वो सोच रहा था। एंड फाइनली जैसे वो ना डार्क कैलिन में पहुंचते हैं तो वो एक क्लिफ टाइप था एंड उस साइड पे ना जिमिन को ना बिल्कुल नीचे फेंक देते हैं। जो जिमिन के ऐसे टीयर्स निकाल देते हैं एंड वो लोग ना बहुत ज़्यादा खुश होकर ना वहाँ से चले जाते हैं कि अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो पावरफुल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। एंड इधर जिमिन तो काफ़ी देर तक नीचे गिरता रहता है। एकदम से ना उसकी आइज ओपन होती है तो देखते हैं वो ऑलरेडी नीचे गिर चुका है, बट उसको पता ही नहीं चला, मीन्स क्योंकि उसको पेन नहीं हुआ। एंड जब वो अपने सामने का सीन देखता है तो घबरा जाते क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स के जो स्नेक्स थे वो ऊपर चल रहे थे, उसके ऊपर चढ़ रहे थे एंड उसके ऊपर आ रहे थे। कोई तो उसके मुंह के ऊपर आ रहा था, कोई उसके आइज के ऊपर, तो वो तो बहुत ज़्यादा डर गया था। लेकिन फिर उसको फील होता है कि उसको पेन नहीं हुआ, नीचे गिरा, उसको चीज़ का पेन नहीं हुआ है। एंड टॉप ऑफ डैट अब वो स्नेक्स चढ़े हैं तो पहले तो उसको डर लगता है, फिर वो सोचता है कि नहीं काटेंगे तो वो मर जाएगा, बट स्नेक्स भी उसको काट नहीं रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है कि जो डेथ है वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो वो बस अपनी आइज टाइटली क्लोज कर लेता है, उसकी ऐसे टेस्ट नहीं करते। बट एकदम से ना उसको फील होता है कि वो जो जितने भी स्नेक्स है वो एकदम से उसके ऊपर से हट गया, उसके ऊपर से वेट ख़त्म हो गया। तो सामने की तरफ देखते तो सामने एक लेडी खड़ी थी जो मेड्यूसा थी। वो लेडी खड़ी थी, देखे ना जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा गया था। एंड ना वो जो मेड्यूसा थी वो ना जिमिन को देखने लगती है और वो कहती है मैं तुम्हें अपने पावर्स देती हूँ, जाके बदला लो अपना। तो फिर ना जो जिमिन कंफ्यूज हो जाते थे कि क्या मतलब आपका
कौन सा बदलते हुए थे कि ना तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ जो किया उसका बदला। तो फिर ना जो जीवन कहता क्या सच में मैं ले सकता हूँ बदला, क्योंकि उसके अंदर भी नफरत ऑफ कोर्स थी। उसका बचपन उन लोगों ने खराब कर दिया। उसने बचपन से इसी चीज का, जब से उसने होश संभाला, अपना सेंसेस संभाला, 4 इयर्स का था जब से उसने 11 इयर्स तक लगातार बस अपने मरने का वेट किया एंड अपने 16th बर्थडे का वेट किया कि जिस दिन वो 16 का होगा वो मर जाएगा। तो उसको भी बदला था, ऑफकोर्स उसके माइंड में था। तो कहता सच में मैं बदला ले सकता हूँ। तो वो जो मेड्यूसा थी वो कहती हाँ तुम बिल्कुल ले सकते, मैं तुम्हें अपने पावर्स देती हूँ। बट इसका एक और वो भी है इसका, क्योंकि मैं एक अल्फा हूँ, तो एक अल्फा हूँ और एक उसके साथ साथ मैं बॉटम वो भी हूँ, जैसे ओमेगा हूँ, मैं एक ओमेगा भी हूँ एंड मैं एक अल्फा भी हूँ, मीन्स हाइब्रिड हूँ। तो अगर मैं तुम्हें अपनी पावर्स दूंगी तो तुम भी मेरी तरह हाइब्रिड बन जाओगे मेरे, एंड जो तुम्हारा ओमेगा है वो मेरी ओमेगा पावर्स की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड जो मेरा अल्फा साइड है वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो दैट्स वाई तुम एक हाइब्रिड बन जाओगे एंड ऑफ कोर्स मैं अपनी पावर्स दूंगी तो तुम भी एक मेड्यूसा बन जाओगे। तो जिमिन सोचते हो कि क्या इस बहाने में उनसे अपने वो ले सकता हूँ बदला, तो कहते हाँ बिल्कुल बदला ले सकते हो ये बोलते हैं एंड वो स्मेक करती हैं एंड वो तो फिर ना वो जिमिन को पावर्स देती हैं। जिमिन उस टाइम में बिल्कुल नहीं सोचता कि ये लेडी उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही है। तो वो ना उसको जो वो लेडी होती है वो ना अपनी पावर्स दे देती हैं जिमिन को एंड जिमिन ना एकदम ना अनकॉन्शियस हो जाते बिकॉज उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स आ चुकी थी। तो वो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाता, एकदम से अनकॉन्शियस हो जाता है। बट थोड़ा टाइम बाद उसकी आइज ओपन होती है एंड उसकी आइज ग्रीन कलर में शाइन कर रही थी एंड जो उसके हेयर्स पे ना जैसे मेड्यूसा के जो स्नेक्स होते हैं सेम वैसे स्नेक्स आ चुके थे। उसकी टेल जैसे एक होती है स्नेक टेल होती है वो भी बहुत बड़ी हो चुकी थी एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करता है एंड उसकी आइज ग्रीन कलर में शाइन कर रही थी एंड उसके फेस पे अब वो जो पहले वाला जो होता था ना एक इनोसेंस होती थी वो चीज़ उसके नज़र नहीं आई थी बिकॉज उसके ऊपर वो जो उसका अल्फा साइड था वो जो अंदर आ चुका था, उसके अंदर अल्फा आ चुका था, वो वाला साइड उसका ट्रिगर हो जाता है एंड वो अल्फा मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था एंड उसके फेस पे उसकी बॉडी पे जितने भी ब्रूसेस थे जितने भी स्कार्स थे वो सारा कुछ हील हो चुका था एंड देन हम देखते हैं जीवन को वो वहाँ से निकलता है एंड देन सीधा पहुँचते अपने ना वही रैलम में, अपने ना वैम्पायर रैली में जहाँ फुल जश्न चल रहा था, फुल सेलिब्रेशन चल रहा था एंड सब लोग एक ही जगह गैदर थे। पूरा रैला में एक ही जगह गैदर था बिल्कुल पैलेस के सामने और ये मॉडर्न एरा मैं आपको बता दूँ। तो वहीं लोग सब जमा थे एंड खुशी मनाए थे कि उन्होंने बलि दे दी। अब सब वैम्पायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते तो सब बहुत ज़्यादा खुशी मनाए थे एंड एकदम से ना वहाँ पर जिमिन अपेयर होता है तो सब जिमिन की तरफ देखते वाले तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉरी कहा थे तो जिमिन को देखते हैं तो पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर जब उनको रियलाइज होता है ये जिमिन है एंड वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो मेड्यूसा बन चुका है तो सब लोग डर जाते हैं एंड मेड्यूसा से सब लोग डरते हैं बिकॉज ये वो क्रिएचर है जिससे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है अगर तो वो हाइब्रिड है और मोस्टली जो ये होते हैं मेड्यूसा होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं। बट पॉइंट ही यहाँ पे ये है कि जो मेड्यूसा होते हैं वो सेंचुरीज में कम होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंचुरीज में तब जाके होते हैं एंड एक दफ़ा हो जाए तो अगर वो हाइब्रिड हो जाए तो वो अपने जैसे ना बेटे को भी बर्थ देता है, अपने जैसे हाइब्रिड को बर्थ देता है, अपने जैसे मेड्यूसा को भी बर्थ देता है। बट ये लोग बहुत ज़्यादा कम होते हैं और इनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दैट्स वाई ये लोगों ने मिल के वैम्पायर से मिल के उस मेड्यूसा को कैद कर रखा था। सबको पता था कि वो मेड्यूसा है पड़ी, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक एंड कंफ्यूज हो जाते हैं एंड जो जीवन की मदर थी वो तो बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड जो जीवन था उसकी आइज रेड हो चुकी थी, उसके अंदर बिल्कुल बदले की आग थी तो हर चीज़ तबाह करने लगता है।
वो किसी पे भी मर्सी नहीं दिखाता, क्योंकि किसी ने उस पर मर्सी नहीं दिखाई थी, तो कोई भी उस पर मर्सी नहीं दिखाता है। वो सब लोगों को मार देता है, इवन कि अपने फादर को भी जान से मार देता है। ये चीज़ काफ़ी सारे जो वो थे रैलम से, जो जितने भी रैलम से, सायरन रैलम या मरमेड रैलम, फोनिक्स रैलम, जितने भी फॉक्स रैलम, वेयरवुल्फ रैलम और बैंशी रैलम, जितने भी थे, सब में ये बात फैल जाती है कि कैसे जिमिन ने अपने ही फादर का ब्रूटली कत्ल कर दिया। इवन सिर्फ अपने फादर का नहीं, अपने पूरे रैलम का। सिर्फ उसमें छोटे छोटे बच्चे छोड़े हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे थे, एंड जिनको जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, सिर्फ उसने उन बच्चों को छोड़ा, उसके अलावा किसी को भी नहीं छोड़ा। उन्हें सबकी जान ले ली, क्योंकि सब एक जैसे थे वैम्पायर्स, सब ने। और पूरे रैलम में ये बात फैल चुकी थी कि जिमिन कितना ज़्यादा हार्टलेस है। लेकिन कुछ लोग जिमिन की साइड होते हैं कि जिमिन ने बिल्कुल सही किया, उसने अपना बदला लिया, क्योंकि काफ़ी सारे सब रैलम से पता था कि एक बॉय को कैसे टॉर्चर किया जाता है जो उनका खुद का बेटा है। एंड देन वहाँ पर जिमिन सबको मार चुका था, उसके हाथ पे ब्लड था पड़ा, एंड हर कोई गिरा हुआ था नीचे, एंड वो अपने फादर की डेड बॉडी के सामने खड़ा था, उसके आई से टीयर्स निकल रहे थे। तो उसी टाइम पे वो जो मेड्यूसा थी वो अपेयर होती है, एंड जिमिन की तरफ देखते रहे, कहते कि ना बेटा, तुम्हें रोने का हक नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है, और इस पर्सन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो जिमिन कहते कि ना आपने मेरी हेल्प क्यों की? तो फिर कहती कि ना तुम जानते हैं मैं कौन हूँ? तो फिर ना जो जिमिन का सर नहीं में लाता, तो कहते मैं तुम्हारी मदर हूँ बेटा। तो फिर ना जो जिमिन इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहते क्या मतलब पे तो वो ना आंट की तरफ, वो जो उसकी मदर थी उसी तरफ देखने लगते, कहते कि नहीं इधर मेरे पास मेरा बच्चा, ये बोलते हैं ना, बस उसको हक कर लेते हैं। जिमिन को समझ नहीं आता, तो फिर ना वो उसको ना काउंट डाउन करते हैं, देन बोलना स्टार्ट करते हैं कि मैं और तुम्हारे पापा एक वो थे, वैम्पायर थे, एंड मैं एक मेड्यूसा थी। उस टाइम पे तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो थी, कह सकते हैं पावरफुल थी। तो तुम्हारे फादर ने मुझसे शादी कर लिया, एंड देन जब तुम्हारा बर्थ हुआ तो वो पता नहीं लाइक गुस्सा हो गए, पता नहीं क्यों, बट ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट एक और भी आ चुका था। पहले तो मुझे लगा पता नहीं क्यों गुस्सा हुआ, बट मुझे पता चला कि उनको एक वैम्पायर ब्लड चाहिए था, क्योंकि उनको ना किसी एक वो मिली थी, लाइक एक ट्रिक मिली थी कि अगर वो ना अपने ही बेटे का जो वैम्पायर होगा, उन्हीं की ब्लड लाइन से होगा, जो वैम्पायर होगा उसकी बलि देंगे तो वो एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाएंगे। तो तुम्हारे फादर को चाहिए थे, तुम चाहिए थे, ताकि वो बलि दे पाए। मीन्स ऐसा अगर तुम वैम्पायर पैदा होते थे, बट तुम मेड्यूसा पैदा हो गए, तो तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। उस टाइम पे तुम्हारी जो आंट, ये जो तुम्हारी मदर बन के घूम रही थी, ये तुम्हारी मदर नहीं है, ये मेरी सिस्टर है, मेरी छोटी सिस्टर, काइंडा तुम्हारी मदर, काइंडा तुम्हारी आंट। तो इन्होंने तुम्हारे फादर को सीड्यूस किया था, एंड ये भी वैम्पायर थी। तो तुम्हारे फादर इनके साथ इंडल्ज हो गए कि इनका पहला बच्चा होगा, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि पहला बच्चा होगा तो वो उसका ना बलि देके खुद दोनों स्ट्रांग हो गए। एंड वैम्पायर्स के अंदर बहुत पावर की ग्रीडीनेस बहुत होती है, तो वो दोनों अपने फर्स्ट बच्चे को सेक्रीफाइस करने के लिए मान गए। देन उन्होंने अपने आपस में उन्होंने रिलेशंस भी बनाए, एंड उस टाइम पे तुम 2 इयर्स के थे, बट जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मैंने दोनों को एक्सपोज कर दिया, एंड काफ़ी हमारे बीच में लड़ाई हुई, एंड देन मैंने उन लोगों पर अटैक किया। तो उन लोगों ने मेरे वीक पॉइंट पे हमला किया, उन्होंने तुम्हें केज कर लिया, एंड देन उन्होंने मेरी सारी पावर्स को उन्होंने मुझे कहा कि लॉक कर दो, वो तुम लोगों को तुम्हें मार देंगे। तो मैंने खुद को लॉक कर दिया, एंड देन मुझे डार्क कैलिन में फेंक दिया गया, मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। एंड उस टाइम पे मुझे पता था अब तुम्हें भी टॉर्चर किया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी। देन उस टाइम पे मेरे माइंड में एक चीज़ आई थी, तो जिमिन कहते कि क्या, और वो भविष्यवाणी, तो कहते वही उसी को बता रही हूँ, वो भविष्यवाणी मैंने की थी। तो फिर जो जिमिन कन्फ्यूज हो जाते, कहते मुझे पता था ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे, तुम जिंदा नहीं बचोगे, बट
और मेरे पास उस टाइम पे कोई और चारा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी अपने हस्बैंड के चीट करने की वजह से, बिकॉज मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो उस टाइम पे मैं जो चीट किया गया था तो मैं बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई थी, बट मेरे पास वही एक तरीका था। तो मैंने भविष्यवाणी की थी एक स्नेक के थ्रू भविष्यवाणी की थी, जो उड़ने वाला स्नेक होता है। एक होता है जो मेड्यूसा थी, वो उड़ने वाले स्नेक के थ्रू ना एक भविष्यवाणी भिजवाती है। एंड वो जो स्नेक था वो इमेजिनरी स्नेक था। एंड वो जब स्काई में पहुंचता है तो बिल्कुल ना फट जाता है, बिल्कुल एकदम से फट जाता है। एंड हर जगह ना एक ही जो रिदम में ना एक ही वॉइस चलने लगती है। वो जो ओमेगा है, मेड्यूसा ओमेगा, जो हाइब्रिड ओमेगा, जो मेड्यूसा ओमेगा है, जब वो 16 ईयर्स का होगा, तो अगर जब उसकी डार्क गैलेन में उसको फेंक के उसकी बलि दी जाएगी, जब वो 16 ईयर्स का होगा, तब पूरा वैम्पायर क्लैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बट शर्त ये है कि तब तक वो जिंदा रहना चाहिए। तो ये लोगों ने जब सुना तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि जैसे भविष्यवाणी की जाती थी ये वैसे वैसी हुई थी। तो सब लोग मान लेते हैं कि ये भविष्यवाणी है। तब से जिबिन को केज करके रखे जाने लगा एंड उसको टॉर्चर किया जाता, लेकिन जिंदा रखा जाता। बट ये सारी चीज़ें अब वो बताती है तो वो कहती कि ना मुझे वो बहुत पेन हुआ, मैं मरने की दुआ करता था अपने। तो फिर ना उसकी मदद उसको हकल लेती थी, बेटा अब सब कुछ ठीक हो गया, तुम बनोगे अब इस रायलम के किंग। तो वो कहते कि ना मैं नहीं बनना चाहता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस एक पीसफुल लाइफ चाहिए। तो कहते कि ना आई एम सो सॉरी बेटा, बट तुम्हें करना होगा, बिकॉज यहाँ पे अब काफ़ी सारे बच्चे भी हैं। बिकॉज ऐसा तो है नहीं 2-3 बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे। एक रैलम था पूरा, तो वहाँ पे बहुत सारे रैलम, तो वहाँ पूरे रैलम के बहुत सारे बच्चे थे जिनको उसने नहीं मारा था। तो कहते हैं कि ना अब तुम्हें इनको ट्रेनिंग देने होंगे। एंड बीच में भी कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जिमिन छोड़ दिया था, बिकॉज उनसे जिमिन का कोई लेना देना नहीं था और ना कभी वो उनके सामने आए थे। एंड उन्होंने बैक किया था कि हमने तब कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, तो हमें प्लीज़ जाने दो। तो वो छोड़ देता। काफ़ी सारे मीन्स हाफ से ज़्यादा रैलम वो मार चुका था, लेकिन 30% रैलम के लोग जिंदा थे। इतना था 70% वो मार चुका था, 30% जिंदा थे। एंड कुछ लोग ऐसे भी थे जो आए भी नहीं थे, जो बिल्कुल ये पैलेस वगैरह से दूर रहते थे। एंड काफ़ी सारे इस तरह के लोग थे, हर कोई तो सेम होता नहीं है, बट 70% सेम ही थे। तो जिमिन उनको मार चुका था। तो उसके बाद कहते कि ना अब तुम्हें इनका किंग बनाओगे एंड हर चीज़ संभाली होगी। एंड वैसे भी ये थ्रोन तुम्हारा है एंड तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे पीछे नहीं हट सकते। तो फिर जो जिमिन चुप कर जाता है एंड बस अपनी मदर की तरफ देखता है। एंड उसकी मदर उसके फोरहेड पे किस करती कहती मेरा बच्चा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सेफ नहीं कर पाई। तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं अभी भी आपने ही सेफ किया, वरना तो मैं तो मर जाता। तो वो कहते हैं अब बस बर्थडे की बात ना करना। बोल के ना वो बिल्कुल अपने ना जो जिमिन का ना अपनी मदर को कर लेता है। वो दोनों ना मीन्स थोड़ा लग के रोते हैं। एंड देन यहाँ से अब सीन शिफ्ट करते हैं ना 10 ईयर्स बाद का। 10 ईयर्स बाद का देखते हैं कि ना जो जितने बच्चे थे वो भी ऑफ कोर्स बड़े हो चुके थे। एंड वैम्पायर्स वैसे ही बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो एंड देन उसके बाद जब वो 20 प्लस पे आके पहुंचते हैं तो उनकी एज वहीं जैसे अटक सी जाती है। तो इस तरह के हो चुके थे, काफ़ी लोग बड़े हो चुके थे एंड काफ़ी लोग पहले भी जिंदा थे। तो उसके कोई भी अब जिमिन की बात को ऐसे टालता नहीं था, क्योंकि सबको पता था जिमिन बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। जिमिन अपने फादर को मार दिया, लोगों को पता है कि उसने अपना बदला लिया। तो लेकिन पॉइंट तो है ना कि उसने अपने फादर को मारते हुए बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाई। तो सब जिमिन से डरते हुए बहुत ज़्यादा। एंड जिमिन अपने रैलम का किंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा किंग है। उसने कभी भी किसी में फ़र्क नहीं किया, सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखता है, तो किसी का कोई इशू भी नहीं है। एंड यहाँ पे अब आते हैं जिमिन को एक इनविटेशन आया जाता है। मीन्स काफ़ी सारे रैलम से ना उसको इन्विटेशन आए थे कि आप आए हमारे ना रैलम में ना वो करें, मीन्स आए घूमें, वो राउंड लगाएं, आपको देखें, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें बताएं। ऐसा करके, क्योंकि रिलेशंस बनाना सब किंग्स का आपस में काम होता है, ताकि अगर कोई एक प्रॉब्लम में हो तो अगला पर्सन उसका हेल्प कर सके। तो ये जो किंग वाला थिंग है ये
बहुत पहले से, सेंचुरी से ये चलता हुआ आ रहा है। तो जिमिन को इस वजह से प्रपोजल आते थे, बट उसके पास इतना टाइम नहीं था, ना उसको वो इंटरेस्ट था कि वो इस चीज़ में जाए। एंड जिमिन का नेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है उसका नेचर, बहुत ज़्यादा मीन्स वो ना किसी से ज़्यादा बात करता है, क्योंकि बचपन से उसके अंदर यही ख्वाहिश थी कि वो जल्दी से 16 का एंड वो देन वो मर जाएगा एंड उसकी जान छूट जाएगी, बट वो जिंदा है। एंड उसने बचपन से ये चीज़ की है, तो अब उसके अंदर बिल्कुल भी कोई फन नहीं है, कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट वो एक सिंपल सा पर्सन बन चुके हैं जो जस्ट अपना काम करता है एंड दैट्स इट। एंड अपनी मदर के साथ जो थोड़ी बहुत बात करता है जो उसको लगती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एंड अदरवाइज वो वैसे ही साइलेंट रहता है। एंड उसकी मदर भी कुछ नहीं बोल पाती, और वैसे वो भी एक हाइब्रिड है एंड उनका भी नेचर सेम ही है, तो दोनों के बीच में वैसी कन्वर्सेशन ज़्यादा नहीं होती। एंड अब आप लोग बोलेंगे कि योगी का सीन तो मैंने दिखाया नहीं, तो अभी ये वाला पार्ट यहाँ पे एंड होते होते मैं आपको योगी का सीन भी दिखाती हूँ। हम योगी का सीन देखते हैं। सब लोग चिल्ला के बोलते हैं मेन योगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एंड जो योगी ना उन लोगों की तरफ देखते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हो कि देखे ना क्या, मैं जस्ट अभी अपना मैजिक सीखे तो जस्ट उसको ट्राई कर रहा था, तो क्या देखे ना तुमने डाइनिंग टेबल लिटरली तुमने डाइनिंग टेबल उड़ा दिया, अगर ये खाना गिर गया ना मेन योगी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो फिर जो योगी था ओके फाइन, देन वो ना अपने ना फिंगर को ना हल्का सा ऐसे मूव करता है जिससे वो जो टेबल थी वो नीचे आके रख जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना गिर चुका था, ऑफ कोर्स थोड़े जोर से हुई थी। तो सब ना योगी की तरफ घूर के देखते हैं, फिर ना जो योगी उनकी तरफ स्मिक करके देखता है, क्योंकि उनको पता है ये लोग उस पर गुस्सा कर सकते हैं। उसकी फैमिली मेम्बर्स है, उसके अंकल्स हैं, उसके आंट्स हैं, उसके कजिन ब्रदर्स हैं एंड उसके पेरेंट्स हैं एंड उसके सिबलिंग्स हैं, सब लोग हैं। बट सब लोग जिमिन सब योगी से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, बट कोई भी योगी को कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि योगी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो एक विज़र्ड है जो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसकी फैमिली हॉल पूरी फैमिली विज़र्ड है अपनी, जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग योगी है। किसी को नहीं पता योगी ऐसा क्यों है कैसे है, लेकिन वो बचपन से ही है एंड वो एक पावरफुल ट्रू ब्लडेड एल्फ है, तो कहीं ना कहीं उसकी पावर्स के ऊपर इस वजह से भी असर पड़ता है। बाकी सब लोग ओमेगा एंड नॉर्मल एल्फ है, बट जो योगी है वो एक ट्रू ब्लडेड एल्फ है। एंड सब लोग बोलते हैं कि इन फ्यूचर क्योंकि जो योगी बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो योगी को बनाया जाएगा। पहले तो यही सोचते थे कि योगी को वो किंग बनाएंगे, बट योगी की हरकतें बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, वो चाइल्डिश है, बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है एंड किसी बात नहीं सुनता, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बिल्कुल बड़ा टाइप है, इस तरह का पर्सन है। पर तो फिर ना जो योगी ना उन लोगों की तरफ देखते तो ना वो घूर के देखते हैं, कहते योगी कहते कि ना क्या आप लोग मुझे बुलाएंगे नहीं कि मैं आके खाना खा लूँगी, लेकिन ना तुमने खाना खाना होगा तो आके खा लोगे, बच्चे तो हो नहीं। उसकी मदर ना चिढ़ जाती है, तो कहते कि ना हाँ मदर कितनी गलत बात है, आप मुझसे प्यार नहीं करती। तो कहते जो तुम्हारी हरकतें है ना तुम्हारे प्यार नहीं तुम्हें मार की जरूरत है। तो फिर ना जो योगी पाउट करते कहते मदर ये गलत बात है, आप मेरी मदर है ना, सच में कहीं मैं किसी और का चाइल्ड तो नहीं। तो फिर जो उसके फादर ना एकदम से टेबल पे हाथ पड़ते हैं, बस करो चुप करके खाना खाओ, या हमें खाना दो, यहाँ से दफा हो हमें स्कूल से खाने दो। तो फिर जो योगी हंसता हो कहता है ठीक है बात है एज यू विश, मैं चला जाता हूँ, आप खाएं आराम से अपना खाना खाएं, मैं बाद में खा लूँगा। ये वो क्या आराम से ना बाहर आ जाता है एंड देन अपने ना रूम के पास आता है, अपने रूम के पास जो उसका पाउंड बना हुआ है उसके पास जाता है एंड वहाँ पे ना बहुत सारे फिशेस थी। तो फिर वो उन फिशेस की तरफ दिखने लगते देन उनके साथ खेलने बैठ जाता है। एंड यहाँ पे वाला पार्ट एंड होता है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, रिस्पॉन्स अच्छा होगा तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। एंड टाटा बाय बाय।